Hello bachcho, let's read this question. So this question says, two cars of masses m1 and m2 are moving in a circle of radii r1 r2 respectively. Their speeds are such that they makes complete circle in same time t, ठीक है, यानी कि उनका टाइम पीरियड आपको दे रखा है, कंप्लीट सर्किल मतलब टाइम पीरियड सेम टाइम t के इक्वल है, द रेशियो ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का क्या बताना है बच्चों, आपको यहाँ पर से रेशियोज बताना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लिख लीजिए पहले, तो क्या लिख लीजिए, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हो जाएगा बच्चों आपका इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। अब बच्चों देखिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट अगर आपका सर्कुलर मोशन करता है, कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, अगर आपका सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव करता है, तो देखिए इस पर क्या लगता है, टुवर्ड सेंट्रिक फोर्स लगता है। और जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि AC इक्वल टू आपका v स्क्वायर बाय r के इक्वल होता है, ठीक है। इट इज ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, v को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू आर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको ओमेगा स्क्वायर इंटू आर ये फॉर्मूला भी आ जाता है, ठीक है। तो दोनों ही फॉर्मूला आपके ट्रू है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखा है, ये हमें यूज करना है, ठीक है। दो कार है, दोनों की मासेस m1 m2 गिवन कर रखे हैं, रेडियस ऑफ देयर सर्किल भी गिवन कर रखा है r1 r2, देयर स्पीड आर सच दैट दे मेक्स कंप्लीट सर्किल इन सेम टाइम टी। इनका टाइम पीरियड सेम दे रखा है, यानी कि देखिए दोनों कार आपकी टी टाइम पर आप क्या कर रही, ये टाइम पीरियड आपको क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है। और बच्चों देखिए हम ना यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करें, फिर ये वाले फॉर्मूला का यूज करो, ठीक है। देखिए क्यों क्यों करना है, ओमेगा किसके इक्वल होता है, आपका ओमेगा होता है आपका 2 पाई बाय टी के इक्वल, ठीक है। ओमेगा किसके इक्वल होता है, आपका 2 पाई बाय टी के इक्वल। टी देखिए यहाँ पर सेम है, टी आपका क्या यहाँ पर आपका सेम है, ठीक है। टी आपका यहाँ पर सेम है। तो हम बता सकते हैं देखिए 2 पाई बाय टी का जो रेशियो होगा किस किस के लिए, ओमेगा 1 और ओमेगा 2, ठीक है। ओमेगा 1 किसके इक्वल होगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय टी 1, ओमेगा 2 किसके इक्वल होगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय टी 2, ठीक है। और टी दोनों के लिए सेम है, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा 1 किसके इक्वल होगा, आपका ओमेगा 2 के इक्वल होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रेशियो किस किसका, रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू द रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ 2, ये दोनों किसके इक्वल होंगे, देखिए आपका ओमेगा 1 का स्क्वायर डिवाइड R1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपका ओमेगा 2 का स्क्वायर टाइम्स R2। बस ये लिखना है आपको। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो ये आपका रेशियो R1 बाय R2 के इक्वल हो जाएगा, जो कि आपको देखिए फर्स्ट ऑप्शन ए में गिवन कर रखा है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों के ए ऑप्शन क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।